यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। हाँ किया था। क्यों? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है। हंसा, फिलहाल तुम्हें एक पिक्चर सेंड की है, जरा वो देख लेना। तुम्हारी इन्हीं बचकाना हरकतों की वजह से एक दिन मेरा घर बर्बाद हो जाएगा हमसा। कौन सा घर? वो घर जहां रोज तुम्हें अपने शौहर के सामने सफाइयां देनी पड़ती, अपने प्यार का यकीन दिलाना पड़ता है, उसका एतबार जीतने के लिए वजाहतें देनी पड़ती है। तो लड़कियों के नसीब में इसके अलावा और लिखा ही क्या होता है, सवाए इसके कि सारी जिंदगी वजाहतें और अपनी सफाइयां पेश करती रहे। जो एतबार जीतने के लिए हमें पूरी जिंदगी लग जाती है, तो मर्दों को एक सेकंड नहीं लगता उसे बेएतबार करने में। अगर बाबर के साथ रहोगी तो जिंदगी भर यही भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो तुमने क्या किया था? वो तब की बात थी। अब भी तो मेरे साथ यही हो रहा है ना हमसा। मेरी किस्मत नहीं बदली, ना मेरे हालात। तब भी बिल्कुल ठीक होने के बावजूद मुझे गलत ठहराया जा रहा था, और आज भी मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद बाबर मेरी किसी बात का यकीन नहीं करना चाहते। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हमजा? प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल मत बना। जी, किस सिलसिले में बात करनी है उन्हें? भेजो। जी, आपके साथ मसला क्या है? मसला मेरे साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ हो सकता है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो। देखें, मेरे पास आपके फजूल किस्म के पजल सॉल्व करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप जो कहने आए हैं वो कहें। मैं आपसे कुछ कहने नहीं, आपको कुछ दिखाने आया हूं। माम परीक्षा से मिलने हॉस्पिटल गई थी, तो वहां पे आपके शौहर को पहले से ही मौजूद पाया। अब इन लोगों की कुर्बतें खत्म हो या ना, आपका रिश्ता जरूर खत्म हो सकता है। कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? बिलाल, मैंने कहा था ना, ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं प्यार के नाम पे।
आ जाओ, खाना खा लो। भूख नहीं है। क्या मतलब? कल से तुमने कुछ नहीं खाया, आ जाओ थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी। नाराज होना तो तुम्हारा हक बनता है बेटा, लेकिन कभी कभी माओ को अपने बच्चों की भलाई के लिए सख्ती करनी पड़ती है। सख्ती नहीं अम्मी, जुल्म है। कुछ भी समझो, पर मैं अपने फैसले से हटने वाली नहीं। मेरी जान भी चली जाए तो मैं असलम के बगैर या किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। बचपन से लेके अब तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब इतना बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आ गया तो आप मुझसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का हक क्यों छीन रही हैं अम्मी? सब उससे एक दफा मिलने, मुझे यकीन है कि मिलने के बाद आप इनकार नहीं करेंगी। आंटी प्लीज, उससे मिलके तो देखे, एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मिल लेती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर मुझे पसंद नहीं आया ना तो तुम्हें अपनी जिद से पीछे हटना होगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मिलने के बाद आप इनकार नहीं करेंगी। चलो आप खाना खा लो, खाने से नाराजगी नहीं करते। मेरे साथ खा लो। मैं तो खा चुकी हूँ, तुम्हें खिलाऊं अपने हाथों से? हाँ, कब बनाया? सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, जब किस्मत साथ देती है ना, मौके तो मिल ही जाते। इस बार काफी गहरी चोट आई है बाबर के भरोसे पर। ऐसी कई जरबे लगानी पड़ेंगी उसके भरोसे पर, तुम देखना, तभी तो उसका टूटेगा एतबार। किस तरह बिखरता है उनका घर, ये भी तुम देख लेना। ऐसा ही होगा और बहुत जल्द होगा। हाँ, क्या बिलाल ने जो कहा वो सच है? देखें भाई, मैं हमजा के बारे में जानती हूँ। वो मुझसे नहीं, भाभी से मोहब्बत करते हैं, और ये बात मुझे बहुत दफा जता चुके हैं। लेकिन भाभी, क्या वो भी आपसे मोहब्बत करती हैं या सिर्फ मोहब्बत करने का ड्रामा कर रही हैं? देखिए भाई, ये अब आप पे डिपेंड करता है। आप मोहब्बत के नाम पे उनके हाथों यूं ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे या सच का पता लगाएंगे? भाई, आप घर जाएं और जाके उनसे पूछें, बात करें उनसे। अगर वो और उनकी मोहब्बत सच्ची है तो आई एम श्योर वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। परीसा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। आप एतबार कर तो रहे हैं, लेकिन अगर ये एतबार टूटा ना तो आप भी टूट जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई होप सो।
कैसा गुजरा आज का दिन? आ गए आप? अच्छा ही था, बस काफी बिजी थी मैं। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमजा से कोई बात हुई? मेरे फोन से आपने खुद ही नंबर ब्लॉक किया था, तो कैसे होनी थी बात? मुलाकात? मैं कुछ समझी नहीं। हॉस्पिटल तो नहीं मिलने आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं परीसा। नहीं, मुझे तुम हमेशा सच्ची लगी थी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सीना ठोक के आया था मैं नवीन के सामने तुम्हारे भरोसे पे। मुझे यकीन था कि तुम नवीन के सामने मुझे गलत नहीं ठहराओगी, लेकिन तुमने वही किया जिसका नवीन को गुमान था। वहां पर आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ डर गई थी। डर कैसा? मैंने तुम्हें यकीन दिलाया था अपने प्यार का, अपने साथ का। और तुमने मुझे क्या सिला दिया? तुम्हें पता है, रिश्ते भले प्यार से बनाए जाते हैं, लेकिन निभाए भरोसे से जाते हैं। और अगर मियां बीवी के रिश्ते में भरोसा ना हो तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पापा नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करें। मुझे तुमसे यह उम्मीद थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुझको एतबार ना रहा, यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा।
सामान तोड़कर, अब बचाए क्या है कहने को। बाबर प्लीज मेरी बात सुने, आप घर वापस आए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। कौन सा घर? वो घर जहाँ मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलती है, या फिर वो घर जहाँ मेरे इत्मीनान की धज्जियां उड़ा दी गई? बाबर प्लीज मेरी बात सुने। हेलो हेलो हेलो, बाबर बाबर, हेलो। जी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया इनका, हम अभी एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं। Oh my God! हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं आप लोग? हेलो हिना, मुझे पता तुम चैन से तो बैठोगी नहीं। इंशाल्लाह अपना इंस्टीट्यूट बनाऊंगी। आंटी वो बाबर भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अरे कैसे है वो? कहाँ है? घर पे, अस्पताल में? कौन से अस्पताल में बताओ तो। अभी तो कुछ भी नहीं पता, आप ही हॉस्पिटल पहुंचती हैं फिर ही कुछ पता चलेगा। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह बाबर पर उसकी जिंदगी की हिफाजत कर, या अल्लाह। परेशान मत हो, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं आप ही को फ़ोन करती हूँ हॉस्पिटल के बारे में पूछने के लिए, और फिर हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, बैठो, हिम्मत से काम लो। या अल्लाह या रब। तुम यहाँ खड़ी क्या तारे गिन रही हो? फरीसा काफ़ी मुश्किल में होंगी आज आपकी वजह से। क्यों? आप उनके हॉस्पिटल गए थे। तुम्हें कैसे पता? वो इस वक्त इसका और आपकी हॉस्पिटल में मौजूदगी का जवाब दे रही होंगी भाई को। मैं गया था परीसा से मिलने, इससे वो कसूरवार नहीं बनती कि तुम्हारा भाई उसे कटहरे में खड़ा करके सवाल करे। आपको बुरा लग रहा है उनके लिए? हाँ, उसे कोई भी कुछ बुरा कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। जी कहिए। कौन से हॉस्पिटल में? हमारे ओके ओके, भाई का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे भाई को अगर कुछ हुआ ना परीसा, तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? ये बात अब अपनी बेटी से पूछे। डॉक्टर साहब, लकीली कोई सीरियस इंजरी नहीं है, शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था, अदरवाइज तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर हैं। पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दें तो आप मिल लीजिएगा। जी शिजा।
अल्लाह का शुक्र बाबर भाई ठीक है। शिजा का फोन था। तुम्हारे और नवीन के दरमियान कोई मसला है क्या बेटा? भाई को यहाँ तक पहुंचा तो दिया है आपने। वापस मैं खुद ले जाऊंगी, आप जाए यहाँ से। ये कैसे यहाँ से जा सकती है जब तक बाबर को होश नहीं आता? तो भाई को होश आ चुका है, वो जान गए इनकी हकीकत। इसीलिए तो उनका एक्सीडेंट हुआ। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? जाएं। अम्मी चले यहाँ से। नहीं बेटा, बाबर को इस हाल में छोड़कर। मैं बताती हूँ आपको, चले यहाँ से प्लीज। ना असलम पे कॉल किया तुमने? अभी बात हुई है, वो बस आ ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ क्यों आया? मैंने बुलाया उसे। नवीन के रवैये से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझे यहाँ नहीं रुकने देगी। इससे कोई हमसे वापस जाए। बाबर की कंडीशन के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूंगा। आपका मुझे इन्फॉर्म करना नवीन को हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाजा आप कोशिश करें कि अपने आप को मुझसे दूर रखें। असफन, आप प्लीज मुझे बाबर की कंडीशन के बारे में अपडेटेड रखें। मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। आप बेफिक्र होके जाइए। अम्मी चले। एक्सक्यूज मी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बेतकल्लुफी हो गई तुम्हारी हिना के साथ।
फियांसे है मेरी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, सब पता है मुझे। मुझे शिजा डर लगता है सब ठीक होने के दौरान बहुत कुछ खराब ना हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अम्मी सो गई? हाँ, अभी मेडिसिन दे के सुलाया। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे घर का शरासा पकड़ रहा है। तो तुम देखो मुझे, मैं बिल्कुल बेबस खड़ी हूँ, जाके भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे नसीब में शायद लिखा ही बेएतबार होना है। चलिए छोड़े, ज्यादा मत सोचिए, बहुत रात हो चुकी है, सोए चल के। आ जाए। रीसा, रीसा, शुक्र है आपको होश तो आया। रीसा, उन्हें वापस भेज दिया मैंने। कहा था ना मैंने आपसे, मत करें इतना भरोसा, टूट जाएंगे। आप ही कहते हैं ना भाई, जो आपका भरोसा तोड़े उसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ दे उन्हें। तुम छोड़ दोगी हमजा को?
जी अस्सलाम वालेकुम। बाबिल भाई को होश आ गया है। या अल्लाह, मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, पर मैं किसी किस्म की आजमाइश में उतरने के काबिल नहीं हूँ। अगर ये कोई आजमाइश तो प्लीज इसे टाल दे, और अगर ये मेरे किसी गुनाह की सजा मिल रही है तो माफ फरमा दे मुझे प्लीज। मत रो मेरी जान, मत रो। अल्लाह ताला दिल से निकली हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता। इंशाल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी और तुम अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगी। शौहर कहने को कितना मजबूत रिश्ता होता है, नहीं अम्मी? पर कमजोर इतना कि 3 लफ्ज बोलते ही सब कुछ खत्म। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। तुम भी गुलाम रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।